ये इतवार की सुबह सुबह थी। रात गर्मी ज्यादा होने की वजह से सही तरह से नींद नहीं आ सकी, जिसकी वजह से सुबह नमाज पढ़ने के बाद दोबारा आकर सो गया। जब सो के उठा तो बहुत ज्यादा सूरज निकल आया था, दिन चढ़ चुका था और मैं जल्दी तैयारी करके निकला आडा खूबर भाई अल्लाह की तरफ से गपशप हुई। अच्छा, बंदे जब एक दूसरे को मिलते हैं आजकल वो एक बंदा एक से पूछता है यार गर्मी है, वो दूसरा पूछता तू हाल गर्मी है हाल है गर्मी है, बड़ी गर्मी है। बंदा ये हालत बनी खड़ी है हमारी। आटा ग्रुप पे आया हूँ, मेरा यहाँ पे बड़ा ही प्यारा दोस्त था सईद, उसके लिए दुआ कर दीजिएगा। अहमद सईद, अल्लाह ताला उसका दर्जात बुलंद फरमाए। फौत हो गया बेचारा, बीमारी के अंदर आ गया था अचानक से। बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरा इन सबके साथ बड़ा मोहब्बत भरा ताल्लुक है। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे और गर्मी की शिद्दत के लिए दुआ कीजिए। दरख्त लगाइए, ये पोजीशन बन चुकी है ना, तो आने वाला वक्त क्या होता है जब एसी जो है वो काम करना छोड़ जाएंगे, फिर हमें कदर होगी यार, दरख्त लगाने चाहिए। कदर तो खैर हमें नहीं होगी, बस हम इस सोच के मालिक बन चुके हैं कि बस अपना मफाद अपना सोच और हाय हाय करते जा रहे हैं और सोच नहीं रहे उसके बारे में। किमी हाल है? ठीक हो? तेरे दांत तेरे जड़े चूई खा गई हैं, चूई खा गई रात सुते पे हैं। सोना क्यूट पुत्री है मेरा है। दांत आ वैसे तेरे दांत आ वैसे, ये प्यारा बच्चा है। सईद क्या लगता है? अहमद सईद अहमद सईद का मामू का बेटा है। गर्मी के लिए जो इंतजाम करे, जैसे गर्मी बड़ी मोटरसाइकिल वाला बंदा जो है ना, ये इंतजाम करे, अल्लाह माफ करे। कपड़ा सर पे हो और मुंह पर भी हो। मोटरसाइकिल से धूप से बचने के लिए जितनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है इसका ख्याल कीजिए। मेरे तरह जो फील्ड वर्कर है वो तो खास ख्याल करें, यूं बन जाए और फिर बस ऐनक लगा लें, मजे बन जाएंगे हैं। ऐसे साथ में बलोची भी बन गया। आटेकू से वापस आने के बाद मैं पहुंचा हुई जहान खान भाई अब्दुल रशीद के पास। मैंने उनसे पूछा कि गर्मी है, उसने कहा गर्मी बहुत ज्यादा। मैंने कहा अल्लाह ताला रहम करेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द बारिश आ जाएगी। खैर भाई अब्दुल रशीद से मिलने के बाद मैंने जाना था बकर, तो घर पहुंचा, घर तैयारी की, कपड़े चेंज किया और गाड़ी निकाली और निकला बकर की तरफ। पहुंच गया हूँ जी बकर के लारी अड्डा पर। यहाँ पर रिक्शों को इतना ज्यादा रश होता है कि यहाँ गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ बड़ी एहतियात से गुजरना पड़ता है। यह है जी बकर की अदालतों वाली पुली और उसके साथ कचहरियां हैं, ये कचहरी वाला रास्ता है और साथ उसके नर्सरी भी है। बकर की खूबसूरत नर्सरियां, यहाँ पर गुलजार है, खूबसूरत रौनक है, पौधे लगे हुए हैं, इसलिए कहा जाता है कि घरों में पौधे लगाए गए हैं, दरख्त लगाए हैं, गर्मी की शिद्दत कम होती है। इस जगह से पता गुजरता है तो यहाँ खूबसूरती होती है, रौनक होती है और गर्मी भी महसूस नहीं होती। इसके बाद है जी बकर का खूबसूरत झंग मोड़, जिसे रिंग मोड़ भी कहा जाता है, जहाँ पर खूबसूरत रिंग लगे हुए हैं और काफी सारे लोग यहाँ पर आकर तस्वीरें बनाते हैं खुशी के मौके पर। यहाँ पर तस्वीर ना बनाइए तो यूं समझे कि बकर में खुशी का मौका आया ही नहीं है। मेन रोड और खूबसूरत रोड है, जहाँ अंदर की दुकानें बाहर आ चुकी हैं और शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, जहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मुश्किल नहीं है और यहाँ पर शॉपिंग करना भी बहुत ईजी हो जाता है। ये है जी बकर का खूबसूरत कॉलेज रोड, और ऐसा खूबसूरत कि जहाँ जब बारिश होती है तो जो लगता है जैसे कुछ दरिया का सा मंजर पेश हो जाता है, जहाँ पर कश्ती भी चले जा सकती है। हो सकता है कोई नाकस इंतजाम है सीवरेज के, क्या वजह हो सकती है। जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इस रोड वाले दरिया की कैफियत यहाँ बैठ के महसूस कर लेते हैं। ये है जी बकर की रेलवे फाटक और इसके साथ बाईपास बना हुआ, और बाईपास भी ऐसा है कि जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सकता है। ये एक डैम की सूरत इख्तियार कर जाता है, ये भी एक दरिया की सूरत भी इख्तियार कर जाता है, जहाँ पर भी कश्तियां चली जा सकती हैं और बहुत सारा पानी को स्टोर किया जा सकता है, जहाँ पर नाकस इंतजाम है सीवरेज का। रेलवे फाटक क्रॉस करते हैं तो आगे आता है जी लेफ्ट साइड पर गरबी बाजार आ जाता है और राइट साइड पर उमर फरूक रोड आ जाता है, और मैंने जाना था उमर फरूक रोड पर। यह है जी बकर का गडोला रोड, और यहाँ पर कसरे ज़ैनब भी है। लतीशी हजरात के लिए बहुत ही मुकद्दस मकाम है, बल्कि तमाम के लिए मुकद्दस मकाम है, जिसकी कदर करना बहुत जरूरी है तमाम मसाले के लिए, क्योंकि एक इबादत गाह है, एक मसलक की। कसरे ज़ैनब के करीब से एक रास्ता जो मुंडा जो कच्चे की तरफ जाता है, दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता राइट साइड पे वो शेख राव की तरफ जाता है और कच्चे की तरफ चला जाता है, और एक राइट साइड पे होता है, उसके साथ कब्रिस्तान भी है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और जो मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, रास्ता मोहल्ला मलका मारा की तरफ जाता है, और यहाँ पर राना हनीफ साहब जो कि फौत हो गया, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी तरफ जाते हैं। उनके भाई राना अशरफ साहब है, उनके भाई राना मुमताज साहब वही फौत हो गया, उनकी बख्शिश फरमाए। और ये यहाँ पर एक मदरसा भी है, जामिया रशीद है, जिनको राना मुमताज साहब ने तमीर करवाया था। ये हमारी बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है जहीर अहमद उतरा, ये उनका डेरा है जहाँ वो बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं और हल भी करते हैं, और ये उनकी तरफ मैं गुजर के जा रहा हूँ। ये मोहल्ला मलका वाला की गलियां हैं, बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है, बिल्कुल गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है ये माशाल्लाह से। ये उसके मोहल्ला मलका वाला में अली भाई की कॉल ही आ गई है। जी अली भाई, उल्टा पकड़ लिया जी। अली भाई पहुंच गया, आपकी छोटी सी गली है, छोटी सी गली, यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है अली भाई। हेलो, किधर घर आ जाऊं? आखिरकार अली भाई के पास में पहुंच गया, और अली भाई ने और मैंने काम भी जाना था, दोस्तों से मिलना भी था, और एक काशान खोकर जो कि बहुत बड़े व्लॉगर हैं उनसे भी मुलाकात करनी थी, उनसे गपशप भी करनी थी। इमरान भाई के पास आए अल हदीद स्टील वर्क्स, ये भाई अली, इन्होंने दराज का है, इनको अकाउंट बना के देना था, अकाउंट बन गया है। तो ये अली भाई अपना इमरान भाई है, और माशाल्लाह बड़ा मेहनती है, ये स्टील का मुकम्मल एल्युमिनियम का स्टील का ये काम करते हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पास होते हैं, गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं माशाल्लाह। अगर आपने कोई चीज़ बनवानी हो तो अल हदीद स्टील पे, ये अपना डीपी स्कूल के साथ लारियडा अपना इसके फाटक के करीब। हाँ जी, तो माशाल्लाह अगर किसी ने याद बनवानी तो बकर में आकर बनवा सकता है।
इमरान मुगल के पास से होने के बाद हम पहुंचे मुस्लिम बाजार में भाई अली की तंबाकू वाली दुकान पर। यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है तंबाकू का अली भाई का, और ये भी अली भाई थे और वो भी अली भाई थे, दोनों अली भाई मिल गए थे। अली अंसारी की शॉप पे पहुंचे हैं तो वो पसीने के अंदर शराबूर से बहुत ज्यादा गर्मी थी उस वक्त। मैंने कहा अली भाई तो आपकी तो हालत गैर हुई खड़ी है। खैर उन्होंने गपशप हुई, अली भाई बहुत ही नाइस इंसान है माशाल्लाह। उसके बाद काशान खोखर भाई पहुंच गए थे, उनके साथ बड़ी बड़ी गपशप हुई। हम पहुंचे गुलशन मदीना में, जहाँ पर ये फैमिली पार्क है, लेकिन आज के दिन फैमिली नहीं थी। मैंने दोस्त से मुलाकात की, हमने कहा यार मैंने फैमिली पार्क के अंदर जाना है, हमने सिर्फ वीडियो बना लिया। खैर हम वहाँ चले गए, उनके साथ इंटरव्यू हुआ काशान भाई के साथ। माशाल्लाह काशान भाई की बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी, और ये बढ़ते चढ़ते हुए उड़ते हुए नए व्लॉगर है, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। अल्लाह ताला को खुश रखो, इन्होंने बहुत मोहब्बत दी है, बहुत ही कीमती वक्त दिया हमें। हम गुलशन मदीना पार्क के अंदर घूमे भी सही और वीडियो भी बनाई, हमने इंटरव्यू किया। मैंने काशान भाई के उनसे काफी सारी मालूमात दी, फेसबुक के मतलब यूट्यूब के मतलब उन्होंने बहुत सारी मालूमात दी हमें। बहुत सारी गपशप करने के बाद हम पहुंचे चाहत आइसक्रीम वाले के पास, और वहाँ से आइसक्रीम भाई ये तो आखिर पे हम आइसक्रीम खाकर भाई काशान भी साथ है और अली भाई भी साथ है, और जा रहे हैं वापस। और इस वक्त मौजूद है हम झांग मोड़ पर बकर में, और अभी असर के बाद का टाइम हो गया, नमाज भी लेट हो रही है, तो नमाज पढ़ते हैं। उसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग खत्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।